जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। माशाल्लाह सुबह बखैर। सुबह के 5:15 हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अपनी फ़जर की नमाज़ जो है वो 4:45 बजे अदा कर ली थी। नमाज़ मैंने बाहर सहन में पढ़ी क्योंकि वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन यकदम इस कदर हबस हो गई, बादल बहुत छाए हुए थे। मैंने सोचा कि रूम में क्या करने जाना है, इधर ही पढ़ लेती हूँ अपने सहन में। तो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ के तो मैंने जो है वो क्रो को जो है वो पानी शानी दिया और अब मैं तिलावत कुरान पाक करने लगी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं सुबह का व्यू जो है वो अपने व्यूवर्स के लिए कैप्चर करूँ। ये देखें माशाल्लाह हर तरफ जो है ना इस कदर बादल छाए हुए हैं, लेकिन ना मुझे था गुमान के बहुत अच्छा वेदर होगा बाहर। मैं बैठ गई हूँ नमाज़ पढ़ने, जब मैंने देखा मतलब इस कदर हबस हो गई हुई थी कि आप खुदा जानता है मुश्किल हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो तिलावत है वो रूम में जाके करूँगी क्योंकि इतनी स्वेटिंग हो रही थी, पता नहीं क्या वजह। सुबह का टाइम है 5:15 और माशाल्लाह ये देखें परिंदे जो हैं बड़ा इंजॉय कर रहे हैं वेदर को। ये देखें माशाल्लाह, तो हर तरफ जो है वो हरियाली हरियाली है, बड़ा प्यारा लग रहा था सुबह का टाइम ना। तो परिंदों का जो है वो बाजरा ख़त्म हो गया हुआ था, तो मैं इंशाल्लाह आज बेटे से कह के मंगवाती हूँ। तो और आप लोग सुनाएं माशाल्लाह। आज संडे है तो सारे सोए हुए हैं। मैंने कहा चले मैं अपने संडे की रूटीन शेयर करूँ। तो मैंने तो अल्लाह के नाम से अपने दिन की इब्तिदा कर ली। अल्लाह ताला कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी कि मैं अल्लाह ताला के हाँ सजदा रेज़ हुई और अब इंशाल्लाह तिलावत करूँगी और बाकी घर के काम जो है वो निपटाऊँगी। तो इधर जो है अब टाइम हो गया, मैंने तिलावत करते करते माशाल्लाह मुझे अब 7:15 हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 10 मिनट लेट हूँ, लेकिन लेटा नहीं गया। क्यों मेरी एक दफ़ा आँख खुल जाए ना। ये देखें माशाल्लाह, ये मैं कह रही थी आप लोगों से, ये देखें सदका जारी है। ये इतने माशाल्लाह जब मैं पानी या कुछ डालती हूँ ना इनको, अभी मैंने ना वो राइस थे कुछ उसमें बोटियाँ वगैरह थी तो वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो जब मैं वीडियो क्लिप करने लगी ना इनके लिए शूट करने लगी तो ये सारे जो हैं वो डर के भाग गए हैं। और इनकी इतनी अच्छी बात मुझे लगती है, मैं इनको इतना ऑब्ज़र्व करती हूँ कि मैं अगर इनको दाना डालती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ कुछ भी डालती हूँ, रोटी का टुकड़ा या कोई बोटी या कच्चा चिकन कुछ भी डालूँ ना, तो मुझे जो मैंने जो परिंदों से चीज़ सीखी है ना, यकीन करें इतने ये बुर्दबार और तहम्मुल मजाज होते हैं। ये सामने ट्री पे बैठे होते हैं, इनमें से जो 5 6 10 जितने भी होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। एक परिंदा जो है वो अपनी चूंच से कुछ लेता है, कौवा हो या वो कबूतर वगैरह जो भी हो, कौवे ही होते हैं वैसे इधर ज़्यादा। वो कौवा जो है वो अपनी जितनी उसे खुराक की ज़रूरत है वो लेके ये जो सामने दरख्त नज़र आ रहा है बड़ा सा, इसकी शाख पे जाके टहनी पे जाके बैठ जाता है। वो दूसरों को बारी देता है कि भाई अब आप लोग एंजॉय करें। मुझे ये चीज़ जो है मैंने इंसानों में नहीं देखी जो मैंने जानवरों में देखी है। इनमें इतना हौसला है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा आसमान लग रहा था, बड़े खूबसूरत बादल छाए हुए हैं। पता नहीं क्या वजह है, आजकल दिन बहुत हबस गए हैं। इतना वेदर देखने में इतना खूबसूरत था, लेकिन इतनी उसमें वो हबस थी ना, सफोकेशन थी कि आपकी सोच है। तो ये देखें माशाल्लाह परिंदे चहचहा रहे हैं। तो मैं बात कर रही थी परिंदों की, तो ये चीज़ मैंने कौवों से सीखी, परिंदों से देखी कि ये इंसानों से बेहतर है। इनको इतना अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल है कि इन्हें पता है कि जितना रिज़्क़ इन्होंने खाना है उन्होंने वो ले लिया है। और फिर ये एक दूसरे को बारी देते हैं, किसकी बारी है। ये नहीं है कि मंडेर पे बैठ के लगे ही रहते हैं। अपने हिस्से का जो पोर्शन उन्होंने लेना है वो ले लिया और चले गए हैं, और बाकी अपनी अपनी बारी में टर्न बनी होती है अपनी अपनी बारी में। ये मैं इतना इनको डीपली ऑब्जर्व करती हूँ। चलें जी माशाल्लाह, बातें तो सुबह हो गई हैं, तो मैं अब कोशिश करती हूँ थोड़ा सा सोने की, क्योंकि अभी मेड्स को टाइम लगेगा आने में, तो फिर ज़्यादा मैं बोर हो जाऊँगी। तो कोशिश मैं करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे अगली रूटीन जो है वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह का आगाज़ जो वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम लोग शुरू कर चुके थे। अब मैं दोबारा जो है वो उठी हूँ और मैंने देखा है कि मेरी मेड के आने का टाइम हो गया। तो मैंने कहा चले मैं बाहर उनका वेट कर लेती हूँ। बाहर इस वजह से वेट करती हूँ कि बेल की जो आवाज़ है वो बहुत कम है, तो अंदर सुनाई नहीं देती, फिर वो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन तब सफोकेशन बनी थी। अब जो है वो बेहतर हो गया है, प्लेजेंट वेदर हो गया। अब मैं इंजॉय कर रही हूँ इस वेदर को भी। तो माशाल्लाह अब मैं घर उनका वेट कर रही हूँ कि जब वो आती हैं तो मैं अपने घर को नीट क्लीन करवाऊँ। बच्चे सारे सोए हुए हैं। सो जो है मैं अपने दिन भर की रूटीन को देखती हूँ। आज कपड़े जो हैं वो कुछ लॉन्ड्री करवाने हैं, उनको मैंने इकट्ठा किया है।
और माशाल्लाह देखें ज़रा इधर कितना खूबसूरत हवाएं चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने करम नवाजी किया, अदरवाइज़ इस कदर ये हब्बत सुबह बनी हुई थी ना कि आपकी सोच है। इधर मेरी मेड जो है वो आ गई हैं और मैंने उनको लॉन्ड्री पे लगा दिया ताकि हो तो बारिश रही थी लेकिन कपड़े मुझे ज़रूरी चाहिए थे, तो मैंने कहा चलें आप लोग वाश करें। आजकल आपको पता है रिमझिम सी होती है और वेदर जो है वो कभी धूप कभी छाँव होती है, कभी बारिश होती है। इधर मैं भागम भाग जो है वो अपने काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरी मेड दूसरी जो हेल्पर है वो कपड़े वाश करना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बाकी काम जो है वो कर लूँ। अब बाकी काम में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चों का नाश्ता या खाना वगैरह। तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी छोटी छोटी रिमझिम स्टार्ट हो गई थी और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के घर के बारिश अच्छी शुरू हो गई जी। तो सुबह के 10 बज गए हैं। हुरैन मैडम जो है वो जाग गई हैं। एक तो सुबह की हमारी लाइट ख़राब थी तो इस वजह से रूम में आपको पता है इससे ज़्यादा देर बंद रहने से सफोकेशन हो जाती है, और दूसरा ना बारिश जो है इनके रूम में विंडो है और वो सुनाई देती है, तो वो उठ गई है कि मैंने बारिश में नहाना है। तो वो माशाल्लाह लान में जो हमारे बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ मुर्गे उनको एंजॉय कर रहे हैं। मूसा साहब भी उठ गए हैं। चलें जी, उठते ही इनके जो है वो तमाशे स्टार्ट हो गए हैं। अब दिन भर मेरा इसी काम में रहना है। इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, यकीन करें इतना ये लड़ते हैं, बचते भी नहीं हैं एक दूसरे के बगैर, और सुबह से लेकर शाम तक इनका यही काम है। बड़ी बेटी माशाल्लाह वो भी उठ गई है। सारे बच्चे बस एक छोटी मन्नत सोई है या उनके बाबा सोए हुए हैं और ये उठ गए हैं। अब ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बारिश हो जाए, हम लोग अच्छा ज़रा इसमें इंजॉय कर सकें, लेकिन बारिश हुई नहीं है। तो बच्चों ने बस समझे कपड़े ही गीले किए हैं और बड़ी बेटी का तो दिल नहीं चाह रहा था अंदर जाने को। अब कपड़े जो हैं मेरे वाश हो गए हैं और मैंने बरामदे में स्टैंड पे करवा दिए कि जब धूप आएगी तो मैं धूप में कर दूँगी। इधर लाइट आ गई है हमारी और मैंने क्या किया है कि बच्चों के लिए फालसे का जूस जो है वो बनाने लगी हूँ। बच्चों को बहुत पसंद है और गर्मियों में माशाल्लाह आपको पता है कि फालसा बहुत अच्छा होता है। तो जूस बनाने के साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आटा भी गूँध लूँ। और आज मैंने खाने में क्या बनाया है, आज खाने में नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू की। मैं इधर मेरी हेल्पर जो है वो मेरी हेल्प कर रही है और प्याज वगैरह काट रही हैं करूँ। और मैंने अपनी हंडिया भी तकरीबन चूल्हे पे चढ़ा दी है। कीमे को थोड़ा सा मैंने कर लिया था, अब मैंने इसमें आलू डाले और मैं इसको अच्छी तरह ना भून लूँगी। और मेरे बच्चों को वैसे मटर कीमा बहुत पसंद है, लेकिन मटर मुझे मिले नहीं थे तो मैंने 1-2 आलू जो है वो सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड कर लिया है। ये तो इनका सुबह का नाश्ता हो गया माशाल्लाह। रायता वगैरह मैंने बना लिया है, आटा मैं अभी गूँधूँगी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्लेवरफुल ये मेरा बना हुआ था, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और इधर मैं आटा गूँधने लगी हूँ। आटा जो है वैसे तो मैं हाथ से भी गूँधती हूँ, लेकिन आजकल बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं होती किचन में ज़्यादा देर, तो फिर मैं इसी में गूँध लेती हूँ। और माशाल्लाह इसमें इतनी अच्छी डो तैयार होती है, इतनी मुझे बहुत ही अच्छी, इतनी वो मुलायम सी, इतनी सॉफ्ट सी उसकी ना डो तैयार होती है। इधर जी मैंने दोपहर के खाने की, शाम के खाने की भी तैयारी कर ली है। मैंने मटन चिकन जो है वो अच्छी तरह धो के रख लिया, रायते का सामान भी बना लिया है। अब बच्चे सुबह नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद इनसे डिसीजन लिया जाएगा कि इन्होंने क्या खाना है। Half hours later. जी तो माय यूट्यूब फैमिली, मैंने माशाल्लाह खाना शाना रेडी कर लिया है। अपने दिन भर के जो काम थे वो निपटा दिए। मेड्स मेरी चले गई हैं। मुझे आज 2 पार्सल जो हैं वो रिसीव हुए हैं, दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। दोनों मेरे फेवरेट हैं, अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहला पार्सल जो है ये हमें रिसीव हुआ है चिल्टन प्योर का ना PR। चिल्टन प्योर जो है वो हमें जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है तो वो ज़रूर मुझे सेंड करती हैं। अब देखें माशाल्लाह इनकी ये जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करती कि उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है। पहले जो उन्होंने भेजा है मुझे पाकी क्लॉथ वॉशिंग लिक्विड डिटर्जेंट, ये कपड़ों के लिए है। ये है ये पाकी डिश वॉशर, ये बर्तनों के लिए, जिस तरह हम लोग लेमन मैक्स नहीं यूज़ करते लिक्विड में, वो आ गया। अब ये जो है ये है लाल शरबत। लाल शरबत से तो हर कोई वाकिफ़ है ना, और सबका फेवरेट है। ये रूह अफ़ज़ा टाइप है। ये अब मेरी बेटी जो है वो दूध में ऐड करके पिएगी तो फिर बताऊँगी मैं ये कैसा, लेकिन मैं इसकी स्मेल करके आप लोगों को बता सकती हूँ। थोड़ी सी ना गुलाब की स्मेल आ रही है इसमें मुझे ज़्यादा। और ये तो पैक है। आगे इनकी जो है वो मायो, ये देखें बच्चों को मायो, आपको पता है केचप, चिली, गार्लिक, ये चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो पैकेजिंग है ना ये सब प्लास्टिक में है। शीशे की बॉटल में डर लगा रहता है कि टूट ना जाए, एक तो चीज़ वेस्ट होगी और फिर दूसरा बच्चों को खुदा ना खासा लग ना जाए। अब मैं इसको भी देखती हूँ कि ये कैसी है। नहीं, इसको तो सील लगी हुई है। जब इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी ना तो इसका रिव्यू, ये माशाल्लाह बहुत इनकी चीज़ें होती ही कमाल है। फिर देखें ना
ये इन्होंने ना हमें सारी जो है बर्गर फैमिली भेज दी है। बर्गर फैमिली के ये तीनों सॉसेज आपको पता है रोल में, शवारमे में हर जगह यूज़ होती हैं। ये है टमाटो केचप, और इसकी भी जो पैकेजिंग है बहुत माशाल्लाह अच्छी है। बाकी जो आपको पता है शंग्रीला हो गई है दूसरी छोटी बाटल में, वो जो होती है वो ग्लास बाटल होती है, उसकी टेंशन लगी रहती है कि टूट ना जाए, खुदा ना खासा केचप तो जो बेकार जाएगी बच्चों के ना लग जाए। लेकिन ये ना हैंड फ्रेंडली है, देखें। तो ये मैं देखती हूँ, अगर ये इसको सील नहीं लगी तो फिर मैं इसकी स्मेल करके, नहीं सबको सील लगी हुई है। सुबह ही मुझे ये रिसीव हुआ है, तो मैंने तो ओपन भी आप लोगों के सामने करना था, लेकिन वो बच्चों ने फिर एक्साइटमेंट में ना, ये देखिए ये क्या है, ये बच्चों ने ये, हाँ मैं जो स्पेशली इनके यूज़ करती हूँ ना अपने फेस के लिए, ये इनके सोप्स होते हैं। सोप फैमिली इनकी माशाल्लाह इतनी है, जिसमें इनका जो आजकल मैं इनका यूज़ कर रही हूँ वो राइस सोप, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत उसकी ना अच्छी है। इतनी वो स्किन को ना एक्सफोलिएट करता है, प्लस उसको ना मुझे बड़ा अच्छा वो फील हुआ है उसको यूज़ करके ना, स्किन बहुत फेयर होती है उसके साथ, और जो आपकी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। अब ये एलोवेरा जो है ये तो नो डाउट बहुत अच्छा होता है, ये मैं इंशाल्लाह जल्दी ना आप लोगों को इसका रिव्यू सेंड करूँगी। चिया बटर तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा स्किन के लिए ना अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। तो इसमें क्या है, गुड फॉर ऑल ड्राई स्किन, लेसन द स्कार्स ओवर टाइम। इंशाल्लाह ये मैं यूज़ करूँगी ये सारी चीज़ें ना, बल्कि अभी एक मैं स्टार्ट करती हूँ इनमें से, तो फिर मैं इसका ना रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये उनकी देखें, ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना के भेजते हैं हर दफ़ा बॉक्स, इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा था, तो ये बच्चों ने जो है उसको ना ख़राब कर दिया। अच्छा, अब आ गया इनका जो है राइस स्पेशल मड मास्क। ये तो इनका यकीनन बहुत अच्छा होगा। ये इस वजह से अच्छा होगा कि मैंने सोप इनका पहले यूज़ किया, बल्कि अभी भी वॉशरूम में पड़ा हुआ है। इतना वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, तो जब ये दोनों मिक्स एंड मैच हो जाएंगे तो फिर बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर मुझे जितने भी आपके ऑर्गेनिक्स मसाला जात है ना किचन के लिए वो भिजवाएँ, मेरा दिल करता है कि मैं उनको ट्राई करूं, उनसे बड़ा हंडिया में क्या लज्जत आती है, एक्स्ट्रा क्या मज़ा आता है उसका। इनके ऑयल जो है बहुत अच्छे होते हैं। इनका आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ कैराटिन ऑयल, और इनका ना रेड अनियन एक ऑयल है, वो तो इतना अच्छा है, मैंने छोड़ दिया हुआ है अब तो। लेकिन यह है कि वो जब था मेरे पास, अभी मैं खुद भी ऑर्डर करूँगी, वो मुझे बहुत, इनकी कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है। चीज़ जो है इनका जो टिंट है ना, पिंक टिंट, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने इतने टिंट यूज़ किए हैं लेकिन उस जैसा टिंट मैंने नहीं देखा, जब वो नेचुरल इफेक्ट देता है स्किन को। मेरी बेटी एक ऑयल लेके आई है, ये बल्कि घर में यूज़ हो रहा है, और इसकी तो 5-6 बॉटल्स यूज़ हुई हैं। और मेरी माशाल्लाह बेटी हो रहा है ना, और मैं उसको दिखाऊंगी किसी दिन, बाल माशाल्लाह उसके बहुत लंबे हैं, वो यही यूज़ करती है। ये देखें, इसका है रेड अनियन ब्लैक सीड्स, ये बहुत ही अच्छा है इनका ये ना। तो बाकी ये माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अब मैं इनको ना, इन जो नई चीज़ें हैं ना उनको तो मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ऑर्डर करनी चाहिए कि नहीं। एक्टिवेटेड चारकोल टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट, ये इनका, ये जिसको भी ज़रा दांतों पे आ जाती है पिलपिलाहट थोड़ी बहुत, तो उसको चाहिए कि ये ब्रश के साथ ना इसमें थोड़ा सा इसको ऐड कर लें, 2 ड्रॉप्स, और इतने दांत चमकते हैं इतने, और ऑर्गेनिक्स है। पहले कभी लोग मैंने सुना था, दादियाँ माएँ कहती थी कि कोयले के साथ दांत, तो मुझे लगता है ये इसमें है भी चारकोल ही है, लेकिन इसमें कुछ इन्होंने इस तरह का किया। और सारी चीज़ें, इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये हार्मलेस है, ये बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं, अगर आपको सूट नहीं करेंगे तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा आप इनके अचार, इनके वो गुलाब जामुन और ये सारी चीज़ें यूज़ करें तो आपको पता लगेगा कि वाकई माशाल्लाह हर चीज़ कमाल है। इनकी एलोवेरा जेल हो गई इनकी, हाँ इन्होंने पिछली दफ़ा मुझे हलावा वैक्स भेजी थी, वो मेरे तो मतलब बॉडी पे बाल होते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे माँ की तरफ से अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया हुआ है कि बिल्कुल स्किन हमारी नीट है। मेरी बेटी के होते हैं। अब मेरी सिस्टर आई थी, मैंने कभी वैक्स की भी नहीं है, तो मेरी सिस्टर ने इतनी सी वैक्स से पूरा बाजू जो है वो बेटी का जो है ना वो वैक्स कर दिया था, बिल्कुल ऐसे करती थी, मुझे तो यूज़ भी नहीं करने आती। तो मैं हैरान होती कि ये क्या मैजिक हो रहा है, और फिर बाल भी अभी तक नहीं आए। तो माशाल्लाह स्किन को इतना नीट कर दिया, और इतनी सी, यकीन जानिए इतनी सी वैक्स थी, ऐसे लगाओ ऐसे बस। तो बाकी ये रहा चिल्टन प्योर का रिव्यू, ये भी बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं ये काम कर रही हूँ। अभी शुक्रिया अगर वो मुझे देखें, बहुत शुक्रिया, और इस तरह की चीज़ें मुझे भेजते रहा करें। अब इनके मैंने जो यूज़ करने हैं वो इनके ना किचन मसाला जात यूज़ करने हैं, वो उसके मेरा बहुत दिल करता है कि ऑर्गेनिक्स है तो उसको यूज़ करने से टेस्ट कैसा होता है। तो ये आज के काम में ये सबसे बड़ा सरप्राइज था। कल का ये वैसे पार्सल रिसीव हुआ है,
तो ये भी बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ फेंकना। मैंने बल्कि अपनी बहन से भी ये कहा था कि ये चीज़ मंगवा लो, सुकून में आ जाओगे। तो मैं अभी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। ये मैंने ऑर्डर किया था और इसकी पैकिंग जो है वो मेरी शायद मेड ने कहीं फेंक दी, ज़ाहिर मैंने क्या करनी थी, लेकिन ना ये वैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इसकी कीमत है मेरे माइंड में कि इसकी कितनी कीमत है। अब ये चीज़ जो है ना, आपको पता है कि हर घर में जो है वो गिलास तो मस्ट यूज़ होते हैं, और आजकल तो वो रिवाज ही नहीं है कि स्टील के गिलास यूज़ हो। इतने गिलास लाते हैं बच्चों वाले घर में, तो ये टिकते नहीं हैं। कुछ मेड्स का अल्लाह भला करे वो तोड़ जाती हैं, और जो बच्चे कुछ होते हैं वो बच्चे तोड़ देते हैं। और टूटने के अलावा खास तो जो टूट गए, जो खुदा ना खास्ता किसी के लग जाए तो बड़ा। अब मैंने इस परेशानी से ना छुटकारा हासिल कर लिया। मैंने क्या ऑर्डर किया था, ये देखें, ये मैं आपको ये देखें, इतना माशाल्लाह। वैसे भी ये बहुत खूबसूरत है, ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये जग है सुराही नमा, बड़ा ही प्यारा बना हुआ है ये। अच्छा अब देखें मैंने क्या ऑर्डर किया है कि ये 6 ग्लास और 1 जग। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, इसकी शेप इतनी खूबसूरत है। ग्लास जो है ना वो बिल्कुल इतना हैवी नहीं है कि आप लोगों को उठाना मुश्किल हो, इतना लो भी नहीं है कि इसकी क्वालिटी जो है वो यूज़ करें और बिल्कुल टेढ़ा हो जाए। मुनासिब सा इसका वेट है, और इसकी देखें डेप्थ अच्छा खासा माशाल्लाह। इसमें पानी लस्सी कुछ भी आ सकता है, शेक आ जाए, दूध आ जाए। मंगवाने की वजह सिर्फ यही है कि ग्लास बहुत घर में टूटते हैं। मैं बहुत देर से तलाश में थी कि कोई अच्छा मुझे ग्लास मिले। मैंने बहुत क्रैडी के भी लाए, लेकिन ना वो ना 1 हफ्ते के बाद उन्होंने उनके ना स्क्रैचेस आ जाते थे, और वो घर रखे वो अच्छे भी नहीं लगते थे, फिर वो मैं घर नहीं रखती थी। अब मैं चाहती थी कि ग्लास ऐसे हों जो टूटे भी ना उठे। वो बाय चांस एक दिन मैंने ये वीडियो देखी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। अब माशाल्लाह ये इसकी शेप देखें बहुत खूबसूरत है, इस पर प्रिंट सा बना हुआ है। ये देखें, लेज़र इसे शायद बोलते हैं, ये लेज़र प्रिंटिंग हुई है, बड़ा खूबसूरत। ग्लास की शेप बहुत प्यारी है, पानी भी इसमें अच्छा खासा आ जाता है, और मेरा ख्याल है इसमें भी कोई 1.5-2 लीटर तो आ जाता होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जग लें और ग्लास भी लें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैंने सिर्फ जग इस वजह से मंगवाया था कि बाज़ गेस्ट ऐसे आते हैं जो नाश्ते पे आते हैं, तो लस्सी वगैरह ना इनमें सर्व करें तो अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे ज़रूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि डिस्पेंसर है, बच्चे जाएँ इसको फिल करें और पी के ग्लास रख दें। ये सिर्फ मैंने सेट मंगवा लिया, इसमें लस्सी वगैरह ना बड़ी प्यारी रिवायती से घरों की ये पहचान है। तो ये फिर मैंने ग्लास मंगवा लिए हैं। तो प्राइस इसकी मेरा ख्याल है कि 56 समथिंग था। और फिर सबसे बड़ी जो इन्होंने मुझे ऑफ़र दी ना, उन्होंने अलॉट ओपन किया। अलॉट ओपन मींस कि आप इसको पेमेंट करने से पहले इसकी क्वालिटी चेक करें। तो मैंने बेटे को भेजा, मैंने कहा जाओ रिसीव करो पार्सल, वो लेके आया। तो फिर मैंने इसको ओपन किया, जब ओपन किया तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने फ़ौरन उससे कहा कि पेमेंट कर दो, क्योंकि ये चीज़ है भी वर्थ बाइंग है। और सबसे बड़ी बात कि जान का सुख है, बच्चे जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें। बहुत माशाल्लाह ये प्यारा है, इसकी क्वालिटी अंदर से देखें, और बिल्कुल इस पर इतना ये माशाल्लाह शाइन कर रहा है ना। क्लास में मेरा ख्याल 3-4 डिज़ाइन तो थे, मुझे यही सबसे अच्छा लगा था। ये थोड़ा उनसे एक्सपेंसिव था, 5600 समथिंग मैंने दिए थे। और आप लोगों को भी अगर किसी को है ये डिज़ायर तो आप लोग मंगवा सकते हैं, मेरी तरफ से तो ये फुली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप लोग नहीं सेटिस्फाइड होते तो आप वहाँ लिख दें, जब भी आप ऑर्डर करें तो आप लिख दिया करें कि अलाउ टू ओपन। इसका मतलब होता है कि मैं पेमेंट से पहले इसको चेक करना। बहुत सारे ब्रांड फिर आपको अलाउ कर देते हैं, राइडर आपके बाहर खड़ा रहे, आप चीज़ मंगवाएं, उसको तसल्ली से चेक करें, दिल करता है तो रखें, दिल करता है तो नहीं रखें। तो बाकी चलें, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो भी दिन में होगा मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी दोपहर का टाइम है तो मैंने कहा चलें रेस्ट कर लिया जाए, फिर शाम के कपड़ों को ब्लॉग देख देख के मेरी फैमिली परेशान हो गई है कि बाजी गुल ने कितने के कपड़े दिखाने। तो बाजी गुल ने सोचा कि आज मैं अपने ऑडियंस को बोर नहीं करूँगी, किसी दिन ना मैंने आप लोगों के साथ ना अपना ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना है। अगर आप लोगों का भी कोई मज़ेदार इंसिडेंट है तो वो आप शेयर करें, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या क्या प्रैंक होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ करूँगी। A few moments later. बाद बच्चे जो है फ्रूट वगैरह मैंगो वगैरह खाए उन्होंने। अब जो है इन्होंने डिसाइड किया, इनके बाबा को यखनी पुलाव जो है वो बहुत पसंद है, तो फिर मैंने यखनी पुलाव की तैयारी पहले ही कर ली थी। अब मैं तड़का वगैरह इसका भूनी, और दूसरे साइड पे कुकर पे मैंने ना मटन डाल के उसकी यखनी के लिए ना उसको रख दिया है। तो माशाल्लाह बड़ी मज़े की स्मेल आ रही थी, बच्चे भी खा लेते हैं शौक़ से, स्पेशली इनके बाबा को जो है वो बहुत पसंद है ये पुलाव। और इधर मैं माशाल्लाह तेज़ी से आपको दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने यखनी मेरी तैयार हो गई है। मटन मैंने थोड़ा ही डाला, बच्चे बोटियाँ बहुत कम खाते हैं, सिर्फ यखनी का ज़्यादा टेस्ट आना चाहिए। तो अब मैं जो है वो बोटियाँ इसमें डाल रही हूँ।
आप लोगों को शायद पानी थोड़ा लग रहा होगा, मैं थोड़ा ही पानी ऐड करती हूँ क्योंकि मैं दम ज़रा जल्दी लगा देती हूँ, इससे चावल बड़े खिले खिले रहते हैं। तो माशाल्लाह इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। और सबसे मज़े की बात कि मैं इसमें कोई बाज़ार के मसाला जात नहीं ऐड करते। मेरे घर आपको कोई मसाला नहीं मिलेगा साबुत गरम मसाले के अलावा, या मैक्सिमम बिरयानी मसाला होता है मेरे घर में। मुझे अच्छी नहीं लगती उनकी आर्टिफिशियल स्मेल्स और उनके टेस्ट। ये माशाल्लाह ये मैं अब इसमें सारा चिकन जो है, अब मैं सेकंड इसका स्टेप ये करूँगी कि मैं इसको यखनी को अलग से स्टेन कर लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह चिकन जो मटन जो है वो जा रहा है, और इतनी मज़े की ना वो स्मेल आ रही थी ना माशाल्लाह। अब इसमें मैं दही ऐड करने लगी हूँ। दही इसलिए ऐड करती हूँ कि एक तो ये फ्लेवरफुल हो जाता है, दूसरा जूसी जूसी बनता है। दही ऐड करके अब मैं दही को अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी ताकि ये रच बस जाए मटन के अंदर भी। और जब तक दही का पानी खुश्क नहीं होगा मैं इसमें यखनी ऐड नहीं करूँगी। जब तक मेरा जो खाना है, मेरा जो मटन है वो अपना ऑयल नहीं छोड़ेगा। ऑयल मैंने मुनासिब डाला है क्योंकि यखनी में ऑलरेडी आपको पता है ऑयल होता है, तो फिर वो ज़्यादा ही चिपचिपे से चावल हो जाते हैं। तो माशाल्लाह अब मैं इतनी गर्मी है कि आपकी सोच है, लेकिन मैंने सुबह ही अल्लाह का शुक्र है ये सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। चावल मैंने भिगो के रख दिए हुए हैं, चावल अभी भिगोए हैं। तो मैंने ये सुबह ही ये सारा इसकी ना प्रेपरेशन कर दी थी कि जो बच्चे कहेंगे कढ़ाई कहेंगे या मटन पुलाव कहेंगे, जो भी उनको पसंद है, सैलड वगैरह बना के मैंने फ्रिज में सुबह ही रख दिया था। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं किचन में जाऊं तो मैं 2 हैं वो ज़रूर बना लूं, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सुबह ही मैंने नाश्ते में जब आलू कीमा बनाया तो मैंने आटा गूंद दिया, साथ ही मैंने मटन चिकन वगैरह वाश कर लिया है ताकि मेरा जो है वो टाइम भी वेस्ट ना हो। और जो मैंने गर्मी एक दफ़ा बर्दाश्त 2 दफ़ा करनी है वो मैं एक दफ़ा ही करूँ। अब मैंने माशाल्लाह यखनी के बाद इसमें चावल जो हैं वो डाल लिए हैं। इधर मैंने तवा जो है वो प्री हीट के लिए रख लिया है। तवा मैं इसलिए प्री हीट कर लेती हूँ कि मुझे दम हमेशा मैं तवे के ऊपर देती हूँ, और ये तवा स्पेशल मेरा है ही दम के लिए है। तो प्री हीट किया हो ना तो फिर ज़रा जल्दी ना दम लग जाता है। तो अब माशाल्लाह रोटियाँ तो मैं दूसरे तवे पे बनाती हूँ, वो साइड पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब मेरे चावल जो हैं वो इस पोजीशन पे आ गए हैं तकरीबन कि मैं इनको जो है वो दम पे लगा दूँ। एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सब में जो है वो मसाला जात जो है चावलों में रच बस जाएँ। तो अब मैं जो है तवे को इसमें शिफ्ट करूँगी। ये जो सेंटर वाला स्टोव होता है ना, इसकी हर साइड पे ना जाती है ना हीट। ये मैं चावल चेक कर रही हूँ कि चावल कच्चे तो नहीं है और मुनासिब थे। अब दम का जो है वो टाइम हो गया है। अब मैंने क्या करना है कि तवे को इस साइड पे शिफ्ट करूँगी दरमियान वाले चूल्हे पे, और फिर देगचे को उसमें रख लूँगी। अब माशाल्लाह दम मैंने लगा दिया है। चलें जी, दम लगाने के 10 से 15 मिनट बाद मैंने चावल जो हैं वो खोले हैं। तो माशाल्लाह देखें बड़े खूबसूरत खिले खिले एक एक चावल जो है वो अलग अलग था, और इतनी माशाल्लाह प्यारी खुशबू आ रही थी। और मेरे घर में जो पुलाव है वो हमेशा ऐसे ही खाया जाता है जैसे स्टीम निकल रही हो। मुझे ख़ुद भी बेसिकली पसंद नहीं है जो पुराना हो जाए या सुबह का बना हुआ। अगर मैं चाहती तो मैं इसको सुबह भी बना सकती थी, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं वो चावल जिसमें भाप निकलती हो। A few moments later. जी हाँ, अब रात के 10 बजे हैं और हम लोग जो हैं कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो बाहर निकले थे। और बाहर निकले और कुछ खाएं पिए ना तो ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि घर माशाल्लाह बहुत अच्छा हम लोगों ने डिनर किया था। लाइट मैंने और हस्बैंड ने तो लाइट सा किया था क्योंकि हमें जल्दी थी कि हम लोगों ने ग्रॉसरी करनी है। इधर हम आ गए जानी एंड जुगनू पे, और इनका हम लोगों ने ऑर्डर किया था रैप और वैशी बर्गर। तो बस सो ही था बहुत अच्छा। इससे अच्छा जो है वो आप लोग घर बना सकते हैं। इतना इन्होंने एक्सपेंसिव किया है। अपने लिए और हस्बैंड के लिए रैप कर लिया था और बच्चों के लिए जो है वो बर्गर्स वगैरह कर लिए थे। और यकीन जानिए इधर इतना रश था, इतना जैसे यहाँ फ्री में चीज़ मिल रही है। पहले तो पार्किंग बड़ी मुश्किल मिली है। तो ये हम लोग जो है जोहो टाउन वाली ब्रांच में थे, ठीक था, वर्थ बाइंग नहीं था। मुझे नहीं लगा ये वर्थ बाइंग है। ये देखें ना ज़रा, इससे अच्छा जो है मेरा ख्याल है ये 1000 का, इससे अच्छा जो है वो हैवी और अच्छा जो है आप घर में बना सकते हैं। और माशाल्लाह मैं तो ज़्यादातर घर ही बनाती हूँ। तो बस ये आदत है कि जब बाहर निकलें कुछ ना कुछ जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है ना, तो बस वो करके। तो अब हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं घर की तरफ। गाड़ी निकाल ली हम लोगों ने, बच्चों के लिए पैक करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरी दिन भर की रूटीन थी। तो ग्रॉसरी हम लोगों ने की जो ज़रूरी थी, वहाँ मैंने क्लिप नहीं लिए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, मैंने जल्दी घर वापस आना था। तो इस वजह से अब हम लोग जो माशाल्लाह अपने घर की तरफ निकल गए हैं और घर जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे
तो चलें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से अपनी रूटीन दिन भर की शेयर करने की। ये तो मुख्तसर रूटीन होती है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें और बहुत कुछ इसमें ऐड करूँ तो फिर तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ कि आप लोग बोर ना हों। आज का व्लॉग जो है वो बाकी व्लॉग की निस्बत जो है वो लेंथी हो गया है, इसके लिए माजरत। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा ना ये कमेंट्स आए थे कि अपनी डेली रूटीन तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों से शेयर की थी। मैंने कहा चले मैं अपनी संडे की रूटीन शेयर करती हूँ। तो संडे की रूटीन यही है कि काम करवा लिए, खाने बना लिए, नाश्ता बना लिया, दोपहर में कोई गेस्ट आ गया उसको डील कर लिया, शाम को ग्रॉसरी कर ली, या बच्चों को ले गए बाहर। बच्चे जो हैं वो इस टाइम मेरे साथ नहीं थे। बच्चे दोपहर में जब लाइट गई हुई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो बच्चे बाबा के साथ दोपहर में आइसक्रीम वगैरह खाने चले गए थे। तो मैं जो है वो नहीं गई थी इस वजह से कि मैंने घर के काम निपटाने थे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दें। इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेती हूँ कि आप लोगों ने यकीनन मेरी इस रूटीन को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट। अल्लाह तब तक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।